खून पीने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, धौलापुरा। दिन में यह गांव शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में एक खरून पीने वाली चुड़ैल भटकती है। उसका नाम था लोहिनी, चुड़ैल का पहला शिकार। गांव का चरवाहा रामू हर रोज अपने मवेशी चराने जंगल जाता था। एक दिन वह देर से लौटा। रात हो चुकी थी, हवा में अजीब ठंड थी। अचानक उसने पेड़ों के पीछे किसी को सरकते देखा। लंबे बाल, उलझे हुए, पीली आंखें और इतनी लंबी जुबान कि हवा में लटकती दिखाई दे रही थी। रामू डर के मारे पत्थर की तरह खड़ा रह गया। लोहिनी ने धीरे से कहा, डर मत, मैं बस थोड़ा जीवन लेती हूं। और अगले दिन सुबह जंगल में रामू की सूखी हुई लाश मिली। गांव वालों को यकीन हो गया, चुड़ैल वापस आ चुकी है। गांव में दहशत फैल गई। हर रात किसी न किसी को चुड़ैल पकड़ लेती। कभी वह छतों पर नाखून घिसती, कभी खिड़कियों में पीली आंखें दिख जाती। लोग बोले, वह खून नहीं, डर पीती है। डर जितना ज्यादा, वह उतनी मजबूत। गांव का बुजुर्ग तांत्रिक गोपाल बाबा कहने लगा कि लोहिनी तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसकी आत्मा को मुक्त न किया जाए। पूर्णिमा की रात का रहस्य बाबा ने सबको बताया कि चुड़ैल एक सामान्य इंसान ही थी, एक गरीब स्त्री जिसे गांव वालों ने जादू टोने के झूठे आरोप में मार दिया था। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा पूर्णिमा की रात सबसे मजबूत हो जाती थी। उस रात बाबा और गांव के कुछ बहादुर लोग जंगल की ओर निकले, हाथों में दीपक, मंत्र लिखी ताबीजें और एक पुरानी राख की बोतल। जैसे ही वे जंगल की गुफा में पहुंचे, लोहिनी अचानक प्रकट हो गई। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं, हवा उलटने लगी। उसकी चीख सुनकर पक्षी रात में ही उड़ने लगे। अंतिम मुकाबला, बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने हमला किया, हवा में उछलकर, दांत चमकाते हुए। एक क्षण के लिए लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी गांव का छोटा लड़का बाबुल, जिसने अपनी मां को चुड़ैल के कारण खो दिया था, आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम सच में दुखी हो तो बदला लेकर किसे शांति मिलेगी? उसके शब्दों ने चुड़ैल को पल भर के लिए रोक दिया। लोहिनी रोने लगी, रक्त नहीं, लाल धुएं के आंसू। बाबा ने जल्दी से मंत्र पूरा किया और राख की बोतल खोली। आग की एक लपट उठी और चुड़ैल की आत्मा उसी में समा गई। जंगल शांत हो गया। शांति की वापसी सुबह होते ही गांव में पहली बार घंटों बाद शांति थी। न कोई चीख, न कोई खरोंच, न कोई परछाई। लोहिनी की आत्मा को मुक्ति मिली और धौलापुरा फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन आज भी कभी कभी लोग कहते हैं, पूर्णिमा की रात जंगल में हल्की सी कराह सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी अधूरी कहानी सुना रहा हो।